आलूदगी में लाहौर की मुसलसल टॉप पोजीशन ने रंग दिखा दिया। लाहौर के स्कूल्स में हर हफ्ते 3 छुट्टियां होंगी। स्मोक के बायस स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ा दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जुमा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे तालीम के मुताबिक लाहौर के स्कूल्स में हफ्तावार छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर किया गया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने हुक्म दिया था कि स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों का नोटिफिकेशन फौरी पेश किया जाए। जहर आलूद फजा से लाहौर के शहरियों का दम घुटने लगा। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर, कराची की फजा में सांस लेना मुहाल। आलूदा तरीन शहरों में कराची का दूसरा नंबर। फजाई आलूदगी में भारतीय शहर दिल्ली तीसरे नंबर पर है। अरशद शरीफ की हलाकत बाकायदा कत्ल है, गलत शनाख्त का मामला नहीं। अरशद शरीफ कत्ल पर बनाई गई तहकीकाती टीम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ का तशद्दुद का निशाना बनाया गया। केन्या पुलिस का गलती से कत्ल का मौक़िफ़ तज़ादात से भरपूर है। अरशद शरीफ के केन्या में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहक़ीक़ तलब है। वकार का ताल्लुक केन्या की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसी से है। गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात में भी तज़ाद है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। फैसल वावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। तहकीकाती रिपोर्ट में अरशद शरीफ के केन्या में रिहाइश, राब्तों, CDR की तफसीलात भी शामिल हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। अदालत उज़्मा के हुक्म पर कत्ल की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद को नामजद किया गया। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मामला पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म। अदालत का आफिया सिद्दीकी की रिहाइश की कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। हुक्म दिया वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा के दस्तखत के साथ रिपोर्ट आइंदा समाअत पर जमा कराई जाए। अदालत ने कहा देखना चाहते हैं पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर का इस पर क्या रद्द अमल है। समाअत के दौरान वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा 17 अक्टूबर के अदालती ऑर्डर के बाद आपने कुछ नहीं किया। आप बयान दे दें, हम कुछ नहीं कर सकते, केस खत्म कर देंगे। मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसहाक डार के बाद सलमान शहबाज ने भी वापसी के लिए पर तो लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज का मुल्क वापसी का फैसला हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील अमजद परवेज के जरिए दायर दरखास्त में सलमान शहबाज की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। बिजनेसमैन हूँ मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दरखास्त 9 नवंबर 2020 के FIA लाहौर सलकर के मुकदमे के खिलाफ दायर की गई। तौहीन अदालत केस में PTI रहनुमा असद उमर ने अदालत से माफी मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने कहा मेरे पास आपके बयान की वीडियो मौजूद है मगर इसे चलाना नहीं चाहते। अदालत ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी और आपने अदालतों को ही निशाना बना लिया। असद उमर ने कहा मेरी तकरीर में अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। अदालत ने माफी कबूल कर ली। रास्तों की बंदिश बारे जस्टिस जवाद हसन ने कहा इस बारे में बाकायदा फैसला जारी करूंगा जो आइंदा के लिए गाइडलाइन होगी। PTI रहनुमा शहबाज गिल सांस की शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। मुसलसल खांसी के बायस लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। शहबाज गिल VIP रूम में जेर इलाज। वार्ड के अतराफ पुलिस एहलकार तैनात। अस्पताल जराये के मुताबिक शहबाज गिल कदीमी दमे के मरीज हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर में 12,32,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन की 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोटली 14 वार्ड जबकि मीरपुर 46 वार्ड पर मुश्तमिल है। सांगड़ में अलनाक हादसा। मीरपुर खास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल रिक्शे में तसादुम। माँ और बेटा जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
साहिवाल में दोहरे कत्ल की वारदात। इनायत इलाही कॉलोनी में मां बेटे को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नसरीन बीबी और उसके 13 साला बेटे अली हसन को रात गए कत्ल किया गया। लाशें तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम में 2 माह पहले अगवा होने वाला नौजवान तावान के बदले में रिहा। घर वालों ने मकान बेचकर तावान की रकम अदा की। मुतासरा नौजवान का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। बताया 50 से ज्यादा लोग मुल्जिमान की कैद में हैं। बाबर नामी नौजवान को लड़की ने टेलीफोन कॉल के जरिए मोहब्बत का झांसा देकर अपने पास बुलाया, जहां उसे कैद करके तावान तलब किया गया। ग्यारह दिन की बच्ची को छीन कर फरार होने वाले मुल्जिमान का कोई सुराग न मिला। कराची पुलिस ने वालिदा की मुद्दईयत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची छीनने का वाकया गुज़िश्ता रोज रूबी मोड़ के करीब पेश आया था। बीमार बच्ची को मां ने बैग में डाल रखा था, जो मुल्जिमान छीन कर फरार हो गए। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली लड़की का मुल्जिम मुबैना तौर पर उसका चचा निकला। मकतूला के वालिद ने मुकदमे में अपने भाई को नामजद कर दिया। मुबैना मुल्जिम हीरोइन का आदी है। मुनशियात के खात्मे के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। कोस्टल हाईवे पसनी के करीब कार्रवाई के दौरान 96 किलो चर्स बरामद। मुनशियात पत्थरों में छुपाई गई। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाली खातून के पेट से हीरोइन भरे 89 कैप्सूल बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। धुंध ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बन गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। रात को हद निगाह में कमी के बायस कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। हद निगाह बेहतर होने तक मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखना पड़ा। मोटरवे की बंदिश से GT रोड पर ट्रैफिक के दबाव में इजाफा। मोटरवे पुलिस ने धुंध के दौरान शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की अपील कर दी। असेंबलियां तोड़ने की तायद नहीं करते। असेंबलियां तोड़ना गैर जमहूरी अमल है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सदर मुमलिकत से कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इमरान खान से होंगे। मुज़ाकरात खुफिया नहीं, आवाम के सामने होंगे। बातचीत के लिए इमरान खान को रवैया तब्दील करना होगा। वजीर दाखिला ने मजीद कहा अरशद शरीफ कत्ल केस पर JIT तश्कील दे दी जाएगी। FIR दर्ज हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट इसका हिस्सा होगी। केस में नामजद 3 अफराद को शामिल तफ्तीश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। उधर इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर नून लीग सोच विचार में मसरूफ। नवाज शरीफ की हिदायत पर जुमे को पार्टी रहनुमा का इजलास तलब। मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मुआशी इमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। वजारत खजाना ने मुआशी इमरजेंसी की अफवाहों की तरदीद कर दी। इलामिया में कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहें पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं। अवाम मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। मादरे वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। अमन खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहते हैं कि कबायली अवाम और फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बाद रियासत की रट कायम हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग कौम की हिमायत से जारी रहेगी। जब तक हम पायदार अमन और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर लेते, किसी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वादी 13 का दौरा। अफगान बॉर्डर पर अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा भी किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया।